आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के बारे में। तो चतुर्भुज हम देखेंगे कोण और भुजा के आधार पर, ठीक है। तो कोण और भुजा के आधार पर हमारा जो चतुर्भुज होता है 6 प्रकार के हम पढ़ेंगे। तो समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंग, आयत, वर्ग और सम चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं पहला समांतर चतुर्भुज। तो पहला समांतर चतुर्भुज जो हमारा कह रहा है कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा समान होती हैं उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आमने सामने मतलब जैसे ए बी समांतर डी सी और ए डी समांतर सी बी, ठीक है। तो हमारा क्या होता है समांतर चतुर्भुज, आमने सामने भुजा बराबर है तो समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब देख लेते हैं हम दूसरा। तो दूसरा हमारा आयत है, ठीक है। आयत में क्या कह रहा है, आयत जो होता है एक समांतर चतुर्भुज। अभी समांतर चतुर्भुज के बारे में हम पढ़े हैं। तो कह रहा है आयत जो है हमारा एक समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। फिर कह रहा है इसमें जो जिसके चारों अंतःकोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं, ठीक है, समकोण होते हैं। अब इसमें देख लेते हैं जो हमारा पहला कोण है ए और डी कोण, सी कोण और हमारा जो है बी कोण, ठीक है। ये सब कितने होते हैं, 90 अंश के होते हैं, ठीक है। इनका भी आमने सामने भुजा बराबर रहेगी, ए बराबर रहेगी ए बी तो डी सी बराबर रहेगा, ए डी बराबर रहेगा तो सी बी बराबर। इसके आमने सामने भुजा क्या है, ये समांतर चतुर्भुज ही है, ठीक है। इसका जो कोण होता है केवल 90 अंश का होता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं तीसरा, ठीक है। तो तीसरा हमारा है सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज में देखते हैं, सम चतुर्भुज कहता है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। इसका जो होता है सभी भुजाएं, जैसे ए बी बराबर ए डी बराबर डी सी बराबर बी सी, ठीक है। इसकी सभी भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं, ठीक है। और ए बी समांतर जो होता है, देखो ए बी है, ए बी जो है ए बी समांतर हमारा क्या है सी डी, ठीक है। और सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं चौथा हमारा है वर्ग, ठीक है। तो वर्ग में देखते हैं, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर एवं अंतःकोण सभी अंतःकोण समकोण होते हैं। समकोण का मतलब कितना, 90। ए जितना कोण है, डी है, सी है, बी है, ये सब कितना होंगे 90 अंश के होंगे, ठीक है, 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसमें भी सभी भुजाएं जो चारों भुजाएं आपस में जो चारों भुजाएं आपस में क्या रहेंगी, बराबर रहेंगे और सभी कोण जो रहेंगे 90 अंश रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, पांचवा क्वेश्चन हमारा जो है, पांचवा हमारा है समलंब चतुर्भुज। परिभाषा हम देख रहे हैं, देखिए तो है समलंब जो हमारा है एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसकी सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। युग्म मतलब हमारा होता है जोड़ा, ठीक है। तो जैसे देखिए ए बी, जो हमारा ए बी है, ए बी समांतर क्या है, डी सी है, ठीक है। और डी एल जिस पे लंब डाला गया है, यानी ये जो डी एल लंब है और ये जो लंब है ए सी एम, ठीक है, ये बराबर है कि नहीं, बराबर है आपस में। तो ये जो हमारा लंब है ये क्या हाइट है, ये ऊंचाई है, ठीक है। इसको हम ऊंचाई कहते हैं, ऊंचाई, ठीक है। तो हमारा हाइट है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला, ठीक है। अगला हमारा है छठा, ठीक है। उसके बाद लास्ट है छठा, वो भी ठीक है। तो हमारा छठा है पतंग, ठीक है। ये पतंग चतुर्भुज है, पतंग जैसी ही होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि पतंग एक चतुर्भुज है, जो पतंग होती है, ठीक है, जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए यह जो दो आसन्न क्या मतलब है भुजाओं का, तो भुजा मतलब क्या, ये जो भुजा है जिससे ए बी, ठीक है, ए बी जो है ए बी समांतर क्या है सी बी या बी सी, और ए डी समांतर क्या है डी सी, ठीक है। ये जो आपस में है बराबर है। लेकिन जो देखिए कह रहा है कि ए बी जो है, इसको हम इधर कर देते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि जो हमारा ए बी है, ए बी देखिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ ए बी, ठीक है। और जो बराबर करेंगे अब इसको ए बी ए और ए डी, इसको बराबर करेंगे हम, ए डी क्या बराबर है आपस में, ए डी नहीं ना, तो ये नॉट बराबर है, ठीक है। फिर बी सी, ठीक है, बी सी बराबर जो हमारा है, ये हमारा बी सी और ये हमारा क्या है डी सी, ठीक है। तो हमारा बराबर है क्या, नहीं बराबर, तो डी सी नॉट इक्वल, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप देख रहे हैं आशीष स्टडी यूपी।
45 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।